तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं अनूप सर आपसे ये कहना चाहता हूँ सर कि आप 2 मिनट के लिए और इसको रखें। अभी लीडर्स हमारे इंटर होने वाले हैं यहाँ पर, तो 2 मिनट का समय और आप जरूर लें। ठीक है, कोई कोई बात नहीं है घनश्याम जी। तब तक हम किसी की शेयरिंग ले लेते हैं। ओके सर। मनोज जी है हमारे साथ, वो अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वेलकम है सर। यस सर, यस सर। थैंक यू अनिप सर, थैंक यू मिथिलेश सर, और थैंक यू एवरीवन। यशोदा मैम को नमस्कार, जिनके कारण मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो दोस्तों, अभी 288 सिर्फ है हम लोग। तो आज हमारा ये जो ग्रो कॉन ज्वाइंट है, 3 महीना एक दिन रनिंग हो रहा है। और 3 महीना एक दिन में दोस्तों, हम लोग ये पहली बार नहीं कर रहे हैं, सबको पता है। हम लोग सभी लोग जितने भी हैं अभी, हम लोग ग्रोकॉन से जुड़े हैं, और जो भी जुड़ेंगे, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से आए हैं दोस्तों। तो हम लोगों का जो मिशन है ग्रोकॉन ज्वाइन का, या अनूप सर के माध्यम से जो भी निर्देश मिला है हम लोगों को, तो इसको हम लोग पहले किसको देंगे? तो हम लोग जिस जिस भी जो भी प्लेटफॉर्म में थे पहले, तो उस प्लेटफॉर्म में प्लस हम लोग बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म किए हैं। उस प्लेटफॉर्म में जो हमारा सपना था सबका, वो ठीक ठाक से किसी का फुलफिल नहीं हुआ है दोस्त। बहुत ऐसे हमारे दोस्त हैं जो लोग अभी भी जो भी कर रहे हैं, उसी में सपने में मतलब डूबा हुआ है दोस्तों। अभी वो लोग एक्चुअली क्या है, उनको चांस मिला है किसी के भी माध्यम से, हमारे माध्यम से भी हम लोग बार बार किसी को, हमारे दोस्तों को बोल रहे हैं जो भी आज तक डूबे हैं, तो उनको चांस मिला है, एक अवसर मिला है, ये ग्रो कॉन ज्वाइंट, जिसके कारण आज हम लोग एक अच्छे जगह में। तो जो अभी कुछ ही देर बाद हमारे अनूप सर प्रेजेंटेशन करेंगे, हमारे इस कंपनी का जो प्लान प्रेजेंटेशन, तो चांस मिला है, लेकिन वो लोग इस चांस को लेना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों। चांस, मैं कहता हूं सबको लेना चाहिए दोस्त। चांस लेना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद चांस को चॉइस करना आपका खुद का बात है दोस्तों। पहले देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर वो चांस सही में आपका काम करेगा दोस्तों, वो चॉइस आपको करना है तुरंत। चांस आपको मिला, चॉइस आपको तुरंत करना है। और जब आप चॉइस कर लेते हैं ना दोस्तों, जैसे ये ग्रो कॉन ज्वाइंट, मुझे यशोदा मैम जी फोन करके बोला दोपहर को, तुरंत 2-3 मिनट के अंदर। मैंने बोला मैम अभी रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। साथ साथ मैंने ज्वाइन किया दोस्तों, साथ साथ मैंने देर नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, अभी 19 दिसंबर को मेरा ज्वाइनिंग हुआ, 2.5 महीना हुआ है। 2.5 महीना में क्या हो गया, मेरा चेंज हो गया दोस्तों। ये चांस, चॉइस, चेंज। आपको चांस मिलेगा दोस्तों, हमेशा चांस मिलेगा। उसको आपको इमीडिएट चॉइस करना है, और आपका खुद का जीवन को चेंज करना है दोस्तों। ये पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, अभी हम लोग इतने सारे कंपनी में किए हैं दोस्तों, अभी भी कुछ कंपनियों में हम लोग पूरा उम्मीद करके बैठे हैं कि कुछ आएगा, कुछ आएगा, कुछ आएगा, एकदम पूरा जिंदगी बदल देगा दोस्तों। तो ऐसे लोग बहुत हैं हमारे साथ। हम लोग उनको सभी, कोई ना कोई, मतलब सभी ने, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए, उसका जिंदगी बदलने के लिए। लेकिन वही पुराना सोच सबका दिमाग में होता है, ये भी वैसा ही है, वो भी वैसा ही है, ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन वो लोग ऐसा अभी भी सोच रहा है, और हम लोग उन लोगों का सोचते सोचते दोस्तों, हम लोग इसमें 2.5 महीने, 3 महीना रनिंग है कंपनी, हम लोग ऑलरेडी लाखपति तो बन ही चुके हैं, और करोड़पति का रास्ता भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। सिर्फ क्या है, समय का अपेक्षा। जस्ट समय आएगा, और हम लोग उस जगह में, उस मुकाम में पहुंच जाएंगे दोस्तों। यानी दूसरे लोग जो अभी भी ग्रो कॉन को नहीं समझा है, जो नहीं आ रहे हैं, वो लोग मक्खियां मरते रहेंगे, और हम लोग लाखपति से करोड़पति बनते जा रहे हैं दोस्तों।
तो थैंक यू, मेरा ये छोटा सा शेयरिंग और टू मिथिलेश सर। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी मिथिलेश सर, बोलिए बोलिए। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू घनश्याम सर। कंटिन्यू। मैं वेलकम वेलकम करना चाहूँगा हमारे टेक्निकल लीडर मिस्टर अनूप गवांडे सर जी का। आइए सर, वेलकम। आप अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर शुरू करें। हमारे लीडर्स तो आ ही रहे हैं जो। वेलकम सर, अनूप सर। अनूप सर, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रहा है सर, आ हेलो रहा है। अनूप सर। आ रहा है सर आपका। अनूप सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, सो घनश्याम जी हम स्टार्ट कर सकते हैं अभी। बिल्कुल सर, वेलकम आपका। आइए सर। सो हेलो एवरीवन, दोस्तों सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि 9 बजे का ये जो सेशन होता है, इसमें हम ग्रोप ऑन जॉइन के पूरे बिजनेस प्लान को आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं। कई सारे लोग रेगुलर सेशन के साथ जुड़ते हैं और कई सारे लोग पहली बार जुड़े होंगे। मीटिंग की कैपेसिटी 1000 पार्टिसिपेंट्स की है। आपके अनुरोध पे ही इसे बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ पर मीटिंग में ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं। किसी भी बिजनेस को हम तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम उस बिजनेस को समझे। अगर हम समझना ही नहीं चाहते हैं तो हम कैसे ग्रो होंगे? क्या आपको आपकी लाइफ में ग्रो नहीं होना है? क्या आपको आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं आपके जीवन में, जिससे आप जूझ रहे हो, क्या उससे बाहर नहीं निकलना है? अगर नहीं निकलना है तो फिर हम सीरियसली ना ले किसी चीजों को। अगर वाकई में हम हमारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम जिस भी बिजनेस के साथ जुड़े हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं उसको बहुत तन्मयता से हमें करना पड़ेगा, बहुत डेडिकेट होके करना पड़ेगा। तब जाके हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति ग्रो होता है जो उस बिजनेस को समझ सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है। आपने देखा होगा अभी सोमलता मैम, सोमलता वर्मा जी, इन्होंने एक ही दिन में अपने 10 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिए और $200 का रिवार्ड ले लिया। जब ग्रुप पे स्क्रीनशॉट आया तो लोगों ने हैरानी से देखा कि यार इनके 10 हो गए। क्यों हो गए 10? उनके 10 डायरेक्ट क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि इस बिजनेस को वो समझ चुकी है और इसको एक्सप्लेन करना जानती है। कोई भी बिजनेस बिजनेस जब हम करते हैं तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा होता है, सेल। हम भी यहाँ पे एक बिजनेस के साथ जुड़े हैं और इसके साथ भी एक शब्द जुड़ा है, रेफरल। रेफरल आपके तभी बढ़ेंगे जब आप उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर पाएंगे। कई सारे लोग आते हैं, प्रयास करते हैं, बट वो अपने नीचे नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उस पूरे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं मार्केट में। तो अच्छा एक्सप्लेनेशन कब होगा? जब हम उस सारे प्रोजेक्ट को समझेंगे। और उसके लिए ये 9 बजे का डेली का सेशन होता है। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करिएगा कल के सेशन में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने जल्दी आपके ऑटो खुल आएंगे। सेशन में जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा लोग इस पूरे बिजनेस को समझ पाएंगे। अगर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, तो अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे तो आप सभी का ही ग्रोथ है। अगर मेरे कांटेक्ट में 10 लोग हैं
मैं 10 के 10 लोगों को मीटिंग के लिए इनवाइट करूँ। डेली मेरा काम होना चाहिए कि भाई आइए, आप प्रेजेंटेशन देखिए, समझिए। वो नए यूजर हो, यानी नए लोगों को आप इनवाइट कर रहे हो, या तो वो या फिर पुराने। बिजनेस में एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं नर्चरिंग। नर्चरिंग का शब्द होता है पालन पोषण करना। नर्चर, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेसेस हैं, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग होती है, वहां पर एक शब्द चलता है नर्चर। आप अगर यूट्यूब पे कोई ऐड देखते हो, यूट्यूब पे आप अगर ऐड देखते हो और गलती से उस वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर देते हो, कोई भी ऐड हो सकती है, कोई भी एजुकेशन के बारे में, इसके बारे में कुछ भी। इवन अभी इंटरनेट पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बहुत सारे वेबिनार और ट्रेनिंग लेने वाले बहुत सारे ट्रेनर अवेलेबल हैं। बहुत सारे एड्स आप देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि भाई आप आपके लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, आपकी बॉडी को हीलिंग कर सकते हैं, आपके जो अफर्मेशन है उसे आप एक्चुअल में पॉसिबल कर सकते हैं। तो उसके लिए भाई ये आप वेबिनार ज्वाइन करो, और गलती से अगर आप उसके लिंक पे क्लिक कर देते हो तो आप उनके डेटाबेस में चले जाते हैं। आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो वही ऐड आपको दिखेगी। क्यों? क्योंकि आपको उन्होंने नर्चर किया, आपका डेटा उनके पास गया। डेली वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे, डेली आपको ऐड दिखाएंगे, डेली आपको टारगेट करेंगे, ताकि आप कभी ना कभी उनका प्रोडक्ट खरीदे। बिजनेस में सेम यही होता है। आप अगर 10 लोगों से बात करते हैं, अगर आज वो मीटिंग में नहीं आते, बट ये 10 लोग आपके क्या है, आपके नर्चर हैं। इनको नर्चरिंग करना पड़ेगा आपको। डेली आपको उनको बोलना पड़ेगा कि आज मीटिंग है। डेली बोलना पड़ेगा आज मीटिंग है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन चौथी बार जब उनको हैमर हो जाता है कि यार आज मीटिंग है, फिर वो 5वीं बार आप कॉल करो ना करो, वो खुद ही आके देख लेंगे कि भाई इन्होंने 4 बार मुझे कहा एक्चुअली क्या मीटिंग है और क्या बिजनेस है। चलो जाके देखते हैं। हमारा बिजनेस 34% पर डिपेंड है मार्केट पर। और ये 34% की डिपेंडेंसी ही हमारे प्रोजेक्ट को ग्रो करेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उसके पहले एक सिंपल सा डिस्क्लेमर है, ग्रो कॉन्जॉइंट एक ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के कोई भी इन्वेस्टमेंट की आपको एडवाइस नहीं देते हैं। आप इस पूरे बिजनेस को समझिए, अपना समय लीजिए और अपने लॉजिक्स लगाइए। जब आपको लगता है कि वाकई में ये बिजनेस आपने करना चाहिए, तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और हम यहाँ पर जितने भी को होस्ट है, हम सारे लोग और आप सभी भी, ना तो इस कंपनी के कोई सैलरी होल्डर एम्प्लॉय हो और ना ही आप कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। आप जस्ट यूजर हो, मैं भी आप ही की तरह यूजर हूँ। मैंने आपसे पहले इस प्रोजेक्ट को देखा, समझा और इसमें मुझे बहुत बड़ा पोटेंशियल लगा और मिनिमम रिस्क में लगा। रिस्क, बिजनेस अगर करना है तो रिस्क तो उसके साथ जुड़ी होती है। अगर आप कोई 5 लाख रुपए का दुकान डालते हैं, 5 लाख रुपए का दुकान रेंट पे लेते हैं, 5 लाख का माल भरते हैं, अगर वो माल नहीं बिका, आपका आपके सर पे अगर बैठ गया किसी भी कारणवश, या तो आउटडेटेड हो गया या फिर उसका ट्रेन खत्म हो गया, और ये माल अगर आपके सर पे बैठ गया, तो वो भी एक प्रकार की रिस्क है। बिजनेस में रिस्क होती है, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या रिस्क कैलकुलेटिव है। मैं अगर कहीं पर रिस्क ले रहा हूँ तो उस रिस्क को कितने दिनों में मैं कवर कर सकता हूँ। तो ब्रोकन जॉइंट में अगर आप रिस्क लेते हो, तो ये रिस्क आपकी एक कैलकुलेटिव रिस्क है, जिसे आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हैं, और उसके बाद आपको कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, बार बार कोई प्रोडक्ट परचेस नहीं करना है, बार बार कोई पैकेज अपडेट नहीं करना है। तो एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आप इस पूरे बिजनेस को कर सकते हैं। तो मैंने भी एक कैलकुलेटिव रिस्क ली। जब मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा तो मुझे लगा कि रिस्क मिनिमम है, कैलकुलेटिव है। मेरी एक बार ये इन्वेस्टमेंट निकल जाती है तो उसके बाद दोबारा मुझे यहाँ पर 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, ये जो शब्द है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है, लेकिन ये बिजनेस उन्हीं लोगों का ग्रो हो सकता है जो अपने नीचे नेटवर्क बनाते हैं।
ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में यही चीजें चलती हैं। आप अगर किसी को भी कोई लिंक रेफर कर देते हो, कोई प्लान सेंड कर देते हो, आप उसे एफिलेट मार्केटिंग कहो, आप उसे रेफरल प्रोग्राम कहो, ये सिंपल सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग के कैटेगरी में आने वाले बिजनेसेस होते हैं। और इसमें चार सेक्टर है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरा है आरओआई, तीसरा है क्रिप्टो टोकन, और चौथा जो सेक्टर है वो है ऑटोपुल। मैं डायरेक्ट अभी जंप करूंगा हमारे प्रोजेक्ट पे। सो ग्रो कॉन्जॉइंट एक ऑटोपुल प्रोजेक्ट है जो इस इंडस्ट्री का चौथे सेक्टर का प्रोजेक्ट है। ऑटोपूल के बहुत सारे प्लान्स आए हैं मार्केट में, कई सारे लोग ऑटोपूल को पहली बार सुन रहे होंगे। ऑटोपूल यानी दोस्तों एक क्राउड फंडिंग सिस्टम होता है। यहाँ पर कोई ना तो आरओआई की तरह आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, ना तो आपको कोई क्रिप्टो टोकन यहाँ पे लेना होता है। ये सिंपल सिंपल कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है और ये टोटल कम्युनिटी बेस्ड होता है। बट ऑटोपूल के कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर कोई फिक्स कमिटमेंट आपको किया नहीं जाता है कि आपको महीने का 5 या 25% तक मिलेगा। जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो होती है वैसे वैसे आप अर्न करते हो और ये अर्निंग बहुत बड़ी होती है। डिसएडवांटेज ये है कि ये टोटल बिजनेस ऑटोपूल का 100% मार्केट पे यानी नई कम्युनिटी पे डिपेंड होता है। नई कम्युनिटी अगर मार्केट से आती है तो ये बिजनेस चलेगा, ऑटोपुल चलेंगे। अगर ये कम्युनिटी पर्टिकुलर समय के बाद आनी बंद हो गई, ऑटोपुल एक जगह पे रुक जाएंगे। कंपनी तो बंद नहीं होती है बट ऑटोपुल एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या सबसे बड़ी कमी है इस पूरे प्रोजेक्ट की। कौन से? ऑटोपुल वाले प्रोजेक्ट की। तो अभी आपके मन में सडनली एक सवाल आया होगा कि ग्रोकॉन ज्वाइन भी एक ऑटोपुल का प्रोजेक्ट है, और सर आप अभी अभी कह रहे हैं कि ऑटोपुल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद कम्युनिटी नहीं आती है तो ऑटोपुल एक जगह पे रुक जाते हैं। तो क्या ग्रोकॉन ज्वाइन के साथ भी ऐसे ही होगा? क्योंकि ग्रोकॉन ज्वाइन भी तो ऑटोपुल है और पुराने जो ऑटोपुल के प्रोजेक्ट आप लोगों ने किए होंगे तो आपके अनुभव भी वैसे रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समय के बाद ऑटोपुल रुक जाते हैं। ग्रो कॉन्जॉइंट के साथ ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ऑटोपुल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि एक पर्टिकुलर समय के बाद कम्युनिटी न आने के बाद प्रोजेक्ट एक जगह पे रुक जाता है। इस पूरे डिसएडवांटेज को यहाँ पर निकाल दिया गया है। ग्रो कॉन्जॉइंट दुनिया का पहला ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम है। मैं सिर्फ ऑटोपुल का सिस्टम नहीं कहूंगा, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम कहूंगा, क्योंकि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग ये मार्केट पे निर्भर होती है 100%। लेकिन ग्रो कॉन्जॉइन की जो निर्भरता है मार्केट पर वो सिर्फ 34% है। तो बाकी बचा हुआ 66% की जो निर्भरता है यानी डिपेंडेंसी, ये जो सिस्टम है ये अपने आप फुलफिल करता है, और उसके लिए एक मेथड यूज हुई है जिसका नाम है ऑटो रीजनरेशन। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ही अकाउंट के रीजनरेट होते हैं, और इस रीजनरेशन के माध्यम से 66% की जो कम्युनिटी हमें चाहिए वो सिस्टम अपने आप बनाता है। और ये कम्युनिटी जो 34% मार्केट की कम्युनिटी आ रही है उनको अपने ऑटोपुल कंप्लीट करने में हेल्प करती है। रोकॉन जॉइंट एक इनोवेटिव एआई पावर्ड प्रोग्राम है जिसे डिजाइन किया गया है लोगों को कनेक्ट करने के लिए, एक बेहतर आइडियाज के साथ लोगों को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी को इंजॉय करने के लिए या फिर ऐसे अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ने के लिए जो बहुत इफिशिएंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा कोलेब्रेशन क्रिएट हुआ है जिसमें आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज्यादा इन्हांस होगी। और सबसे बड़ी बात, ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी रूल हैं ये सारे रूल ये कंपनी ब्रेक कर रही है। यहाँ पर बहुत सिंपल सिंपल काम है, बहुत सिंपल सिंपल अर्निंग है, और बहुत सिंपल सिंपल तरीके से यहाँ पर सारे प्लेसमेंट्स किए जाते हैं। क्या विजन है इस प्रोजेक्ट का? सिंपल विजन है कि एक छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के रूल्स को ब्रेक कर कर इस पूरे सिस्टम को स्मार्टली डिजाइन किया गया है फॉर सस्टेनेबिलिटी यानी सस्टेन करने के लिए। इस पूरे प्रोजेक्ट का एक टैगलाइन है, कनेक्टिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पर सस्टेनेबल इनकम की बात नहीं की गई है, अर्निंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर ग्रोथ की बात की गई है। ग्रोथ अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। ग्रोथ का मतलब होता है आगे बढ़ना, और इस पूरे प्रोजेक्ट का जो नाम है ग्रो कॉन्जॉइंट, इसका पूरा मतलब है ग्रो टुगेदर। यानी आप एक साथ आओ और एक साथ ग्रो करो। एक दूसरे का हाथ आपको थामना पड़ेगा,
एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग के पिछले कई सारे अनुभव के साथ इस पूरे मार्केट में पिछले 20-20 साल से है, बट उन्हें वो अचीवमेंट नहीं मिली, उन सारे लोगों को अगर आप एक छोटे से अमाउंट के साथ ग्रो कॉन्जॉइन में लेके आते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ जिसको भी आप रेफर कर रहे हो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको देगा। ग्रो कॉन्जॉइंट के 4 मेन पिलर हैं जिसे इस पूरे प्रोजेक्ट की मेथड कहा गया है। सबसे पहली मेथड यहाँ पर काम करती है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर अकाउंट के जितने भी प्लेसमेंट्स होते हैं वो मैथमेटिकली कैलकुलेट होके होते हैं। दूसरा जो यहाँ पर मेथड काम कर रहा है वो है इन्फिनाइट रीजनरेशन। यहाँ पर अकाउंट के रीजनरेशन होते हैं यानी पुनर्जनन होते हैं। आपके जब भी कोई अकाउंट कंप्लीट करते हैं अपने ऑटो पुल को, तो वापस से वो रिबर्थ होते हैं। ये एक दूसरी मेथड है जो यहाँ पर स्ट्रांगली काम कर रही है। तीसरी मेथड यहाँ पर काम कर रही है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सुना होगा। आपने कभी ये बात सोची है कि दुनिया के जो बड़े बड़े बिलीनियर्स हैं उनके पास कभी भी पैसों का फ्लो कम नहीं होता है। हर बार उनके पास पैसा होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास मल्टीपल एसेट्स होते हैं। एसेट्स और लाइबिलिटी ये दो बातें हैं जो आपको समझनी जरूरी है, समझनी चाहिए आपको। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं हमारे कमाई के स्रोत, जहां से हम इनकम करते हैं। क्या एसेट है दुनिया में? दो ही प्रकार के एसेट है, या तो नौकरी होगी, फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर से लेके प्राइवेट सेक्टर की हो, या फिर किसी दुकान में कोई काम कर रहा है, इसे नौकरी कहा जाता है। दूसरा एसेट होता है आपके पास बिजनेस। फिर आपकी बड़ी सी बड़ी कोई इंडस्ट्री हो, कोई कारखाना हो, बड़ा स्टोर हो, या फिर कोई चाय की दुकान आप चला रहे हैं, ये सारे बिजनेसेस हैं। ये दो ही स्रोत होते हैं जीवन में अर्निंग करने के। ठीक है। और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लाइबिलिटी क्या है? आपके लाइफ में होने वाले जितने भी खर्च हैं जो पैसों से पूरे होते हैं, आपको घर बनाना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, बिटिया की शादी करनी है, या फिर रोजमर्रा के जीवन में हॉस्पिटल, दवाई, ये वो छोटी मोटी जो भी चीजें आपके जीवन में चल रही होती है, ये है लाइबिलिटी। अभी प्रॉब्लम क्या है हमारा? हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, या फिर हम मिडिल क्लास के नीचे भी जो लोग हैं, या फिर मिडिल क्लास जो जो भी लोग हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे एसेट से ज्यादा हमारी लाइबिलिटी बढ़ चुकी है। मान लो अगर आप 30,000 रुपये महीने का कमा रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 40,000 हमारा खर्च है और 10,000 का ये गैप है। ये हर महीने रहता है 10,000 का गैप। इस 10,000 के गैप को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं, और हर बार हमारी लाइबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए हम लाइबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं। ये लोन्स तो कभी कम नहीं होते, बट इनके इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं और दिन ब दिन हम लाइबिलिटी में घिरते जाते हैं। इससे बाहर निकलने का क्या तरीका है? इससे बाहर निकलने का तरीका है कि आपकी जितनी लाइबिलिटी है उससे ज्यादा आप एसेट बनाओ। अगर आपके घर पे कोई एक व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो एटलीस्ट 3 लोगों को नौकरी करनी चाहिए, ताकि अगर 3 लोग 30-30 हजार रुपये कमाएंगे तो 90 हो जाते हैं। आपकी जो खर्च है वो 40,000 है, बचे 50,000। इस 50,000 को कहीं आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी अगर एक दुकान है तो आप ऐसे 3 दुकान खोलो। एक दुकान से अगर आप 30,000 रुपये महीना कमा रहे हो और 3 दुकान है तो 90,000 रुपये महीना आप कमाएंगे। 90 कमाएंगे तो 40 आपका खर्च है, 50 आपके पास बच गए, और इस 50 को वापस किसी ना किसी दुकान में इन्वेस्ट करो। और ये सारी चीजें बिलीनियर्स करते हैं। मुकेश अंबानी जी के पास पैसों का फ्लो कभी कम नहीं होता है, क्योंकि उनके मल्टीपल एसेट्स हैं। पेट्रोलियम में है, टेलीकॉम में है, ऑयल इंडस्ट्री में है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, ग्रोसरी में भी है, कपड़ा है। ऐसी कोई भी बिजनेस की कैटेगरी नहीं होगी जो बिजनेस वो नहीं करते हैं, और हर बार उनके बिजनेस एक्सपांड होते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि ये जो बिलियनियर्स होते हैं, ये अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें से 2 लाख अपने पास रखेंगे और 8 लाख को मार्केट में री इन्वेस्ट करके और एक नया धंधा खोल देंगे। यहाँ से भी पैसे आते हैं और प्रॉफिट बढ़ता है,
और प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और री इन्वेस्ट कर देंगे मार्केट में। ये इनके लिए पॉसिबल है, हमारे लिए नहीं। हमारा जो अर्निंग है, जो इनकम सोर्स है, उससे हमारी लाइबिलिटी ही खत्म नहीं हो रही है, तो री इन्वेस्टमेंट की बात तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए। बट ग्रोकॉन जॉइंट आपको मौका देता है कि आप ये जो बिलीनियर्स का फॉर्मूला है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ग्रोकॉन जॉइंट की जो तीसरी मेथड है, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर हर बार आप जितना कमाते हो उसमें से कुछ अमाउंट री इन्वेस्ट हो जाता है, और ये जो री इन्वेस्टमेंट है ये कंपाउंडिंगली आगे बढ़ता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इस पूरे प्रोजेक्ट की चौथी मेथड है, बहुत स्ट्रांग मेथड है। कंपाउंडिंग का पावर आपको पता है ऑलरेडी। 1 रुपए को अगर आप दुगना करते जाएंगे ना, तो महीने के आखिरी में वो करोड़ों रुपए बन जाते हैं। सेम इसी तरह से आपके जो इन्वेस्टमेंट है हर बार दुगने होते हैं। हर बार इन्वेस्टमेंट दुगने होंगे तो क्या होगा, एसेट्स बढ़ेंगे ना। मान लो आपके 2 दुकान है, शुरू में 2 के 4 हो जाते हैं, तो 2 दुकान से अगर आप 30-30 हजार रुपए यानी 60 हजार रुपए कमा रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2-4 दुकान से आप 130 यानी 1,20,000 रुपए कमाएंगे। 4 के जब 8 हो जाएंगे और आपकी दुकानें अगर बढ़ जाती हैं तो आप कितना बड़ा अमाउंट कमाएंगे। सेम यही चीजें यहाँ पर आपके साथ होगी। हर बार आपके अकाउंट के रीइन्वेस्टमेंट होंगे, हर बार आपके आय के स्रोत बढ़ेंगे और मल्टीपल जगह से प्रॉफिट आप यहाँ पे अर्न करेंगे। और उसके लिए इन्वेस्टमेंट एक ही बार करनी है आपको लाइफ में, वन टाइम। किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट या किस तरह से ये पैकेज हम ले सकते हैं, क्या ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको हम आगे के 10 मिनट में एक्सप्लेन करेंगे। ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, अभी मैं एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्लान आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से ग्रोकॉन जॉइंट वर्क करता है और किस तरह से आप अर्निंग करते हो। ग्रोकॉन जॉइंट एक ऑटोपुल प्रोजेक्ट है और दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो वर्टिकल है, यानी ऊपर से नीचे एक सीधी रेखा में आगे बढ़ता है। अभी तक बहुत सारे ऑटोपुल के प्लान आए हैं मार्केट में, लेकिन वहां पर अलग अलग पैकेजेस थे। वहां पे $50 का अलग पैकेजेस था। $50 के पैकेज में अगर आप एंटर होते हो तो आपको 50 वाले ही ऑटोपुल आएंगे। वहां पे 100 का पैकेज में अलग था। 100 के पैकेज में एंटर होते हैं तो 100 वाले ही मिलेंगे। फिर 300, 500, $5,000 तक भी वहाँ पैकेज थे। और इतना सारा पैकेज आपको वन टाइम लेना है, इतने सारे ऑटोपुल वन टाइम लेने हैं, तो ये पूरा पैसा वन टाइम इतना भरना पड़ता था। लेकिन ग्रोकॉन जॉइंट में वैसा नहीं। ग्रोकॉन जॉइंट ये सिंगल वर्टिकल लीनियर ऑटोपुल प्लान है जो $50 का है। यहाँ पर जितने भी अकाउंट की प्लेसमेंट होते हैं ये $50 के अकाउंट के होते हैं। बट इस पैकेज की प्राइस $100 है। तो आप बोलेंगे कि सर $50 का जब ऑटो पुल है तो $100 से क्यों एंट्री करेंगे। जैसे ही आप $100 से एंट्री करते हैं, आपके 50-50 डॉलर के दोस्तों 2 अकाउंट बन जाते हैं। और ये 2 अकाउंट ऑटो पुल में प्लेस होते हैं और उन अकाउंट्स के नीचे फोर्स कर क्रिएट करते हैं जो अकाउंट आपके पहले ऑटो पुल का वेट कर रहे हैं। और ये अकाउंट जिन अकाउंट के नीचे फोर्स क्रिएट करते हैं वो अपने ऑटो पुल को कंप्लीट करके वापस से अपने अकाउंट को रिवर्थ करके, अपने अकाउंट को मल्टीपल करके वहीं पे सिस्टम में जाके और उन अकाउंट के नीचे फोर्स क्रिएट करते हैं जो अकाउंट अपने ऑटो पुल का वेट कर रहे हैं। यानी 66% का जो फोर्स चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, वो यहाँ पर जो ऑटो रीजनरेशन होते हैं उसके माध्यम से क्रिएट। तो आपने $100 से एंट्री की, 50-50 के आपके 2 अकाउंट बने। ग्रोकॉन ज्वाइंट ये जो प्रोजेक्ट है ये 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट है। यहाँ पर ना तो कोई इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं और ना ही मार्केट पर ये प्रोजेक्ट निर्भर है। इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर जो लोग हैं, जो यूजर्स है, वही चला रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे को ही एक दूसरे हेल्प कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का है, 100% यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। जब आप यहाँ पे एंटर करते हो तो यहाँ पे 3 जगह पे मेन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है आपके स्पॉन्सर,
जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया है इस सिस्टम के साथ। और तीसरा है सिस्टम यानी कंपनी। तीन जगह पे विभाजन होता है। जैसे कि आपने $100 से एंट्री की और 50-50 डॉलर के आपके दो अकाउंट बने। दो अकाउंट में से मान लो एक अकाउंट अभी ऑटोपुल को अपना कंप्लीट कर रहा है। ये ऑटोपुल में आपको आपके एक अकाउंट के नीचे तीन यूजर आने के बाद कंप्लीट किया जाता है। और ये तीन यूजर सिस्टम से आते हैं, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये तीन यूजर मिलते हैं। ये तीन यूजर आपने लाने जरूरी नहीं है। आपके पहले जो लोग यहाँ पर है उनके जो ऑटो रीजनरेशन हो रहे हैं, ऑटो रीजनरेशन को और हम 2 मिनट बाद समझेंगे। उनके जो अकाउंट रिबर्थ हो रहे हैं उसके माध्यम से, या फिर मार्केट से कहीं से भी नए लोग आते हैं उनके माध्यम से, कहीं से भी आपको तीन यूजर मिल जाते हैं, आपका ऑटोपुल कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक नंबर क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप हो, आपने $100 से यहाँ पर एंट्री की, उसमें से $50 का एक अकाउंट अपने ऑटोपुल को कंप्लीट कर रहा है। यहाँ पे हम आपका नंबर देते हैं एक, और आपको यहाँ पर एक यूजर मिला, उसको नंबर देते हैं हम 2 नंबर। ठीक है। ये जो यूजर है, ये $100 से सिस्टम में एंटर हुआ था। इसके भी दो अकाउंट बने, उसमें से एक अकाउंट आपके नीचे आया है और एक अकाउंट किसी ना किसी के नीचे गया होगा। अब ये जो $50 है, इसको देखो बहुत स्मार्टली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बहुत स्मार्टली। क्योंकि ऑटोपुल $50 का ही है, भले आप एंट्री 100 से कर रहे हो, लेकिन पूरा प्रोजेक्ट $50 का ही है। जितने भी अकाउंट प्लेसमेंट्स होते हैं, जितने भी ऑटोपुल में अकाउंट आपको मिलते हैं, वो सारे 50 के ही होते हैं। तो $50 को तीन जगह पे विभाजित किया गया है। इस 50 में से 5 चले जाते हैं आपके स्पॉन्सर को, जिस व्यक्ति ने आपको इस सिस्टम में लाया है। 50 में से 5 चले जाते हैं कंपनी को, सिस्टम को, यानी 10 चले गए, बचे कितने? 40। ये 40 मिल जाते हैं आपको। उसके बाद और एक यूजर आपके नीचे आया, ये इसका नंबर हम 3 नंबर दे देंगे। ये 3 नंबर का जो यूजर है, ये भी $100 से सिस्टम में आया था, जिसमें से 50 आपके नीचे आए हैं और 50 किसी और के नीचे गए हैं। अब इस 50 में से $5 उसी आईडी के स्पॉन्सर को चले जाते हैं, $5 सिस्टम को चले जाते हैं, बचते हैं 40। ये 40 आपको मिल जाते हैं। और एक यूजर आया आपके नीचे, 4 नंबर इसको हम दे देंगे। ये 4 नंबर का जो यूजर है, ये भी $100 से सिस्टम में आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं और $50 किसी और का ऑटो कंप्लीट करने के लिए गए हैं। अब इस 50 को भी वैसे ही विभाजित किया है। इस 50 में से $5 उस आईडी के स्पॉन्सर को चले जाएंगे। जो आईडी आपके नीचे आई है वो किसी की भी हो सकती है या रिबर्थ वाली हो सकती है, और $5 चले जाएंगे सिस्टम को। बचे कितने? 40। और ये टोटल तीनों के 40 मिलके ये हो जाते हैं 120, और ये 120 आपको मिल जाते हैं और आपका ऑटोपुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अभी देखा जाए तो आपके कितने अकाउंट थे शुरू में? आपके दो अकाउंट थे ना, तो अभी एक अकाउंट आपका ऑटोपुल को कंप्लीट कर चुका है। अब ये जो आपका एक अकाउंट है जिसमें आपको 120 मिले एक अकाउंट से, इस 120 में से $20 चले जाते हैं विड्रॉलेबल वॉलेट में और $100 री इन्वेस्ट होते हैं सिस्टम में। लेकिन हमारे तो दो आईडी थी ना, हमने तो $100 से एंट्री की थी, तो हमारे 50-50 के तो दो बने थे, तो भाई दूसरा 50 का कहाँ गया? तो दोनों 50 के जो आपके अकाउंट है, वन टाइम कंप्लीट होते हैं। दोनों अकाउंट आपके वन टाइम कंप्लीट होते हैं, और दोनों अकाउंट से लगभग 120 एक अकाउंट से और 120 दूसरे अकाउंट से, टोटल $240 आपको मिलते हैं। कितने? 240। लेकिन इसमें से आपकी विड्रॉलेबल वॉलेट में सिर्फ $40 जाते हैं। तो आप पूछेंगे कि सर, जब ये 240 हमें मिल गया, तो ये तो हमें पूरा विड्रॉल करने के लिए देना चाहिए था। पुराने जो ऑटोपुल के प्लान बंद हुए ना, उसका कारण ही वही था। वहां पे जितना ऑटोपुल में अमाउंट आता था वो सारा 100% विड्रॉलेबल था। लेकिन ग्रो पॉइंट जॉइंट एक अलग टेक्नोलॉजी, अलग मेथड से चल रहे हैं। ग्रो ग्रो पॉइंट जॉइंट
यहाँ पे पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से चल रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन कब होंगे? जब री इन्वेस्टमेंट होंगे ना। तो अगर आपको बोला जाता कि भाई ये 240 आप पूरे विड्रॉल कर लो और इसमें से $200 री इन्वेस्ट करो, तो आप करते? शायद मैं भी नहीं। हर किसी की जरूरत है। $100 के बाद अगर 240 मुझे आ गए तो मैं तो पहले सोचूंगा कि 100 मैंने अगर कहीं से अरेंज किए हैं तो उसको वापस दे दूं और बचे हुए 140 को यूज करूं। री इन्वेस्ट की बात अगर आती तो मैं बोलता कि चलो यार बाद में देखेंगे, अभी तो जरूरत है पैसों की। इस वजह से सिस्टम ने क्या किया है, 240 में से सिर्फ 40 आपको दिए और $200 वापस री इन्वेस्ट कर दिए सिस्टम ने। अब ये जो $200 आपके री इन्वेस्ट हुए हैं, इससे क्या होता है? इससे आपके 4 नए अकाउंट रीबर्थ होते हैं। शुरू में जो 3 अकाउंट आपको मिले एक आईडी पे, यहाँ पर पहली मेथड काम आई, कौन सी? कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। उसके बाद $200 जब आपके री इन्वेस्ट हुए फर्स्ट ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पर सेकेंड मेथड काम आई, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। उसके बाद थर्ड मेथड ने यहाँ पे क्या किया, आपके $200 के री इन्वेस्टमेंट से आपके 4 नए अकाउंट बना दिए। जब ये 4 नए अकाउंट ऑटोपुल को कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पे 480 का और अर्निंग करते हैं। इस 480 में से क्या होता है कि वापस आपका 80 विड्रॉल होता है और 400 और री इन्वेस्ट हो जाता है सिस्टम में। जब ये 400 री इन्वेस्ट होता है तो आपके 8 अकाउंट बन जाते हैं। जब ये 8 अकाउंट अपने ऑटोपुल को कंप्लीट करते हैं तो थर्ड ऑटोपुल में आप लगभग यहाँ पर 600 $960 अर्न करते हैं। 960 में से 960 में से 160 आपका विड्रॉल होता है और $800 वापस री इन्वेस्ट होके 800 के 16 अकाउंट बनते हैं। जब ये 16 अकाउंट अपना ऑटोपुल कंप्लीट करते हैं तो फिर 32 बनते हैं। जब ये 32 अकाउंट अपना ऑटोपुल कंप्लीट करते हैं तो फिर 64 बनते हैं। ऐसे आपके नीचे नीचे हर बार ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद अकाउंट मल्टीपल होते जाते हैं और पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन और पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हर बार आपका अमाउंट री इन्वेस्ट हो रहा है और आपका आने वाला भी अर्निंग बढ़ता जा रहा है। शुरू में आपके सिर्फ 2 अकाउंट थे। जब ये 2 अकाउंट कंप्लीट हुए तो एक अकाउंट पे $20 आपको मिला, दूसरे पे 20 मिला, तो टोटल 40 हो गए। जब 4 अकाउंट कंप्लीट कंप्लीट होंगे तो 4 अकाउंट पे 20-20 मिलेंगे, टोटल 80 हो गए। 80 से 160, 160 से 320, 320 से 640, 640 से 1280। हर बार आपके ऑटोपुल दुगने होते जाते हैं और आपकी अर्निंग दुगनी हो जाती है क्योंकि आपने मल्टीपल सोर्स क्रिएट किए हैं आपके अर्निंग के लिए। पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हर बार आप जितना कमाते हो उसमें से एक पर्टिकुलर अमाउंट री इन्वेस्ट हुआ और आपके एसेट्स बढ़े, आपकी दुकानें बढ़ गई। तो अभी $20 सिर्फ आपको एक दुकान से नहीं आ रहा है, यानी एक अकाउंट से नहीं आ रहा है, मल्टीपल अकाउंट से आ रहा है। तो ये बिलियनियर्स का फॉर्मूला है जो यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से अकाउंट को मल्टीपल करके आपको हर अकाउंट पे एक बड़ी अर्निंग देता है। और ये $20 शुरू में 2 अकाउंट से आते हैं तो छोटे लगते हैं, लेकिन जब ये 16, 32, 64 से आने शुरू होते हैं तो ये बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। और इस अर्निंग को कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 ही प्रकार की इनकम आपको दी गई है। एक सबसे पहली जो इनकम यहाँ पे है वो है रिप्रेजेंटेटिव इनकम, यानी आपके हर बार ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद जो इनकम आपको मिलती है उसे कहा गया है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। और दूसरा इनकम यहाँ पे है स्पॉन्सर इनकम। विदाउट रेफरल तो कोई बिजनेस नहीं चलेगा। ब्रोकन जॉइंट भी एक नेटवर्क मार्केटिंग का ही प्रोजेक्ट है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग से अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग के जो पुराने रूल्स है उसको ब्रेक करने वाला है क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी 34% मार्केट पे है। अगर आप चाहते हैं कि हम सारे लोग जल्दी ग्रो करें तो एटलीस्ट एक व्यक्ति हमें रेफर करना चाहिए सभी को।
यहाँ पे 10, 15, 20, 50, 100 लोगों की टीम आपको बनाने की जरूरत है। फिर एक व्यक्ति को रेफर करते हैं आप। मान लो मुझे किसी ने रेफर कर दिया $100 से, तो जैसे ही मैं रेफर हुआ $100 से, तो मेरे 50-50 के दो अकाउंट बने, और ये दोनों अकाउंट ऑटोपुल में जाके प्लेस हो गए किसी ना किसी आईडी के नीचे, और अपने ऑटोपुल का वेट करने लगे। जब ये दो अकाउंट मेरे तुरंत बन जाते हैं, तो तब स्पॉन्सर इनकम चला जाता है मेरे स्पॉन्सर को $5। जैसे ही तुरंत बन जाते हैं तब दोनों अकाउंट से मेरा जब फर्स्ट ऑटोपुल कंप्लीट होता है, तो इन दो अकाउंट से मुझे अर्निंग आती है 120, 120 यानी 240। इस 240 में से 40 मेरा विड्रॉलेबल अमाउंट है, और बचे हुए $200 री इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग सभी के साथ सेम काम करती है। ऐसा है नहीं कि मेरे लिए अलग करेगी, किसी और के लिए अलग करेगी। जब मेरे ये दो अकाउंट कंप्लीट होने के बाद मेरा $200 वापस से री इन्वेस्ट होता है, तो इस $200 के मेरे और चार अकाउंट बनते हैं, और इन चार अकाउंट के जैसे ही ये क्रिएट होते हैं, वापस से मेरे स्पॉन्सर को $5-5 का स्पॉन्सर इनकम चला जाता है हर आईडी पे। यानी चार आईडी का मिलके टोटल हो जाता है $30। अब जब ये चार अकाउंट कंप्लीट होंगे, तो इसके 8 बनेंगे, तब मेरे स्पॉन्सर को अर्निंग जाएगी $40। 8 के जब 16 बनेंगे, तब मेरे स्पॉन्सर को अर्निंग जाएगी $80। 16 के 32 बनेंगे, तब मेरे स्पॉन्सर को अर्निंग जाएगी $160। 32 से 64 बनेंगे, तब 320। सो हर बार मेरे ऑटोपुल में जितना मैं अर्निंग कर रहा हूँ, उसका 50% मेरे स्पॉन्सर को जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात बोली जाती है कि अगर आप इस इंडस्ट्री में पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके पास बड़ा नेटवर्क होना चाहिए। आप 500 लोगों को डायरेक्ट करो, आप 5,000 की टीम बनाओ, आप 50,000 का क्राउड क्रिएट करो, तब जाके आप अर्निंग कर पाएंगे। और ये बात 100% सही है। जिस व्यक्ति का बड़ा नेटवर्क होता है, हमेशा किसी भी प्लान में अपने पूरे लोगों को शिप कर देता है, पैसा कमा लेता है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी वो है ही नेटवर्क मार्केटिंग। उसको आप नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हो, किसी कंपनी के साथ जुड़े हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग की माइंडसेट से ही चलना पड़ेगा। 100% यहाँ पे वर्क करना पड़ता है किसी को भी। एक बड़ी टीम बनानी है ना आपको, 1,000 लोगों की, तो 1,000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। बट ग्रो कॉन्जॉइंट में सिर्फ एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो, तो यही एक व्यक्ति आपके नीचे हजारों की टीम बनाता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एक व्यक्ति को जैसे ही रेफर कर देते हैं, तो उनके शुरू में जो दो अकाउंट बनते हैं 50-50 के, ये आपके डायरेक्ट अकाउंट होते हैं। जब उनका फर्स्ट ऑटोपुल कंप्लीट होके उनके चार अकाउंट बनते हैं, तो ये चार अकाउंट भी आपके डायरेक्ट होते हैं। सेकेंड ऑटोपुल में जो उनके 8 अकाउंट बनते हैं, ये भी आपके ही डायरेक्ट होते हैं। तो एक व्यक्ति को रेफर करने के बाद उस व्यक्ति के जितने भी अकाउंट रिबर्थ होंगे, जब जब उनके रीइन्वेस्टमेंट होंगे, ये सारे व्यक्ति आपके डायरेक्ट टीम कहलाते हैं। यानी एक व्यक्ति को रेफर करना यानी हजारों अकाउंट की अपने नीचे टीम खड़ी करने जैसा है। तो भाई हमने कितने रेफर करने चाहिए? इट्स टोटल डिपेंड्स ऑन योर गोल। आपका क्या गोल है? जैसे मेरा गोल है कि मैं 100 डायरेक्ट करूं, मेरा पर्सनल गोल है। आप अपना गोल ले सकते हैं 10 डायरेक्ट का। अगर आप गोल लेते हैं, अभी यहाँ पर एक रिवार्ड चल रहा है, कल कल से शुरू हुआ हो। अगर आप 26 तारीख सुबह 5:30 बजे तक अगर 10 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेते हो, तो एक्स्ट्रा आपको $200 का बेनिफिट है। यानी रेफरल से आपको 100 आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति रेफर कर देते हैं, तो $10 का स्पॉन्सर इनकम आता है। 10 पे आपको 100 का आएगा, और कंपनी एक्स्ट्रा रिवार्ड दे रही है $300 का। टोटल ये अमाउंट हो जाता है लगभग, आईएनआर में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 28,800 रुपये वगैरह, या फिर उन 29,000 के आसपास ये हो जाता है। इसके अलावा ये जो 10 रेफर आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे आपको। इस 10 रेफर की वजह से आपकी खुद की अर्निंग लगभग 2.5 CR तक चली जाती है। यहाँ पे नॉन वर्किंग में यानी $100 से कोई एंटर करता है, कुछ भी काम नहीं करता है, फिर भी वो $40,920 अपने 10th ऑटोपुल तक कमाता है। अगर सिर्फ एक व्यक्ति आप $100 से रेफर कर देते हो किसी को भी, तो
ये एक व्यक्ति आपको $20,000 की अर्निंग देता है। अगर ऐसे आपके 10 है तो टोटल 2.5 CR की आपकी अर्निंग होगी, फिर 10 लोगों को रेफर करने से। तो व्हाट इज द रिस्क? क्या रिस्क है? रिस्क तो है। नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में कहा जाता है कि अगर आपको 10x तक प्रॉफिट चाहिए तो 1x तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी। और कई बार हमने रिस्क ली है, बड़ी बड़ी रिस्क ली है, अंधी रिस्क ली है। रिस्क लेने का मतलब ऐसा नहीं कि हम अंधी रिस्क ले लें। कहीं ना कहीं वो रिस्क कैलकुलेटिव होनी चाहिए। हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम जो रिस्क ले रहे हैं उसमें जो हमारा कैपिटल अमाउंट डाल रहे हैं वो कितने दिन में रिकवर हो सकता है। सो ग्रो कॉइन जॉइंट में अगर आप $100 की रिस्क लेते हैं तो ये एक कैलकुलेटिव रिस्क है। जैसे ही 2 ऑटोपुल आप रिसीव करते हो, आप $120 कमाते हैं। मान लो 40 दिन में भी एक ऑटोपुल आ गया, मैं ज्यादा समय बोल रहा हूँ। 40 दिन में भी एक ऑटोपुल आ गया तो 80 दिन में आपके लगभग $120 निकल जाते हैं। महीने का अगर परसेंटेज आप पकड़ेंगे तो ये 40% के आसपास हो जाता है रिटर्न। कितना? 40%। ROI प्लान में आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10% की रिटर्न के लिए, और ये 5 लाख की रिस्क है। कंपनी अगर अगले 3 महीने में भाग गई तो ये 5 लाख आपके डूब गए। यहाँ पे सिर्फ $100 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 80 दिन में भी आपके ऑटोपुल आ रहे हैं, तो महीने का रिटर्न आपका लगभग दोस्तों 40% है। और एक बार आपका कैपिटल अमाउंट निकल गया $120, तो उसके बाद सिस्टम में एक भी रुपए आपके जेब से डालने की आपको जरूरत नहीं। और आपको क्या चाहिए? इस वजह से गंभीरता को समझिए। अपने लाइफ को वाकई में चेंज करना चाहते हैं तो आप रेफरल प्रोग्राम पे ध्यान दो, क्योंकि हम 34% पे डिपेंड करते हैं। कई सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हमारा थर्ड ऑटोपुल नहीं आया, फोर्थ ऑटोपुल नहीं आया। तो आपने आपने क्या योगदान दिया? आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, नॉन वर्किंग में आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, क्राउड फंडिंग है, सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने एफर्ट लगाएंगे तो ही हम जल्दी ग्रो कर पाएंगे। सो हम सभी को चाहिए कि हम हमारे तरफ से जितने ज्यादा होते हैं उतने प्रयास करें। और अभी तो ये रिवार्ड चल रहा है, रिवार्ड का तो ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपने लेना चाहिए। साथ ही साथ अगले 2 महीने में बहुत बड़ी एक अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट है वो कि वो सारे लोग वहां पे बहुत खुश होंगे, बहुत सेटिस्फाइड होंगे। साथ ही साथ डर निकल जाएगा उनके मन का। दूसरी बात, उस अनाउंसमेंट में जिन लोगों के डायरेक्ट है, एटलीस्ट जिसके 2 डायरेक्ट है, 3 है, या किसी का 1 डायरेक्ट होगा, या किसी का 10 होगा, या किसी का 100 होगा, जिनके जितने ज्यादा डायरेक्ट है उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला। और ये अनाउंसमेंट मई के एंड तक आएगी। इस वजह से अभी से अपने रेफरल पे 1 2 3 4 5 जो भी टारगेट ले सकते हैं उस पे काम करो। शेयर करो प्रोजेक्ट को। हम यहाँ पे हैं क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं जीवन में। हमारे पैसों से जुड़ी समस्याओं को खत्म करना चाहते हैं। तो हम इस पूरे प्रोजेक्ट को सीरियसली शेयर करें। कल की जो मीटिंग है, एटलीस्ट हम 500 600 700 1000 की कैपेसिटी तक पहुंचे। लिंक डेली का सेम होता है। आज का लिंक नहीं मिला, कल का लिंक नहीं मिला, जिसके भी हाथ में आया दोपहर में लिंक पेस्ट कर दो, डेट चेंज करके। कभी कभी मैं भूल जाता हूँ। शाम को 5 बजे 6 बजे की वेटिंग मत करो, 4 5 बजे ही उसे पोस्ट कर दो। जितने ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं शेयर शेयर करो। हम सारे इतने लोग हैं यहाँ पे, अगर हम हर कोई एक व्यक्ति को रेफर करते हैं तो इतना बड़ा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा होगा कि आपने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। और हम बिजनेस को तभी ग्रो कर सकते हैं जब हम उस बिजनेस को समझेंगे, उसके पार्ट को समझेंगे। और हम कब समझ सकते हैं? जब उसकी हम जानकारी लेते हैं। और जानकारी कहाँ होती है? सेशन में, जूम में होती है। अगर हम बोलते हैं कि हम भाई समय नहीं दे सकते, हम वक्त नहीं दे सकते, वक्त, हाँ, आप दे नहीं रहे हो, वेस्ट नहीं कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो। समय बर्बाद करना और समय इन्वेस्ट करना ये दो अलग चीजें होती है। यहाँ पे आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। नॉलेज मिलेगा तो उससे आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होगा ही होगा। क्योंकि लाइफ में सिर्फ 2 चीजें हैं,
जो बदलाव करती है। दो बातें हैं जो बदलाव करती है, चीजें नहीं। एक है माता लक्ष्मी, जो आपके लाइफ में बदलाव करती है, और दूसरी है माता सरस्वती, जो आपके जीवन में बदलाव करती है। आपके पास या तो पैसों से डेवलपमेंट होगा आपकी लाइफ में, अगर पैसा नहीं है तो आपके पास अगर नॉलेज है, स्किल है, तो उसके बेस पे आप डेवलप कर सकते हैं। और जहां पर स्किल होता है, जहां पर माता सरस्वती होती है, वहां लक्ष्मी को जाना ही पड़ता है। जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, उसके पास लक्ष्मी को आना ही आना है। ये शाश्वत सत्य है इस पूरी दुनिया में। तो इस वजह से अपने नॉलेज को ग्रो करिए। आप काम करो, मत करो, बात अलग है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एटलीस्ट बोलो कि भाई तू मत करो, मत $100 डालो, लेकिन अपना नॉलेज गेन करो। जब हम समझेंगे चीजों को तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जब हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे तो हम हमारी कम्युनिटी को ग्रो कर पाएंगे, हमारे खुद की अर्निंग को ग्रो कर पाएंगे। इतने पिछले 5-6 सालों से हम परेशान पड़े हैं कि हमारे पास और 2-4 साल का समय है क्या? हमें तो जल्दी जल्दी हमारे प्रॉब्लम को खत्म करना है ना। तो जल्दी जल्दी खत्म करना है तो काम भी हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, सबको मिलके। तो सब मिलके अपने एफर्ट लगाओ दोस्तों, और सीरियसली इस बिजनेस में जुट जाओ। इस बिजनेस को अगले 2 साल, 5 साल, अगले 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये बिजनेस कोई कंपनी नहीं चला रही है, ये बिजनेस हम चला रहे हैं। कंपनी सिर्फ अपना $5 का शेयर ले रही है, इसके अलावा कंपनी को कुछ नहीं जा रहा है, और ना तो कंपनी को लेना देना है बाकी चीजों से। और ग्रो पॉइंट जितना लोगों को ईमानदारी से इस बिजनेस के साथ जोड़कर एक अच्छे आय के साथ जोड़ रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया को कोई बिजनेस ऐसा कर रहा होगा। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका जितना ज्यादा लाभ उठा सकते हैं उठाइए। और हमें जल्दी आगे बढ़ना है, हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम अगले 5 साल में आगे बढ़े। हमें जल्दी बढ़ना है, जल्दी बढ़ना है, तो हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा। और काम हम तभी कर पाएंगे जब चीजों को समझ पाएंगे। इस वजह से ज्यादा लोग मीटिंग में रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल, आपके जो इन्वाइटर हैं उनसे लिंक ले लीजिए, जहाँ पे आपका नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फंड डिपॉजिट करके अकाउंट को एक्टिवेट कर देना है। फंड डिपॉजिट करते समय मान लो आपका फंड अटक जाता है, पार्शियल पेमेंट होता है, तो उसको डरने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सपोर्ट को मैसेज करो, वहां से आपका क्रेडिट हो जाता है। पार्शियल पेमेंट कब आता है? जब हम एग्जैक्ट अमाउंट नहीं भेजते हैं। सिंपल आप पे नाउ के बटन पे जाते हो, वहां पर अमाउंट डालते हो 101, तो वहां पे एक क्यूआर कोड आता है, उसके नीचे वॉलेट एड्रेस होता है, उस वॉलेट एड्रेस को कॉपी करो, और ऊपर अमाउंट होता है कितना आपको एग्जैक्ट डालना है, तो उस अमाउंट को भी कॉपी करके सेंड कर दो। इंस्टेंट 10 मिनट के अंदर अंदर आपका फंड डिपॉजिट हो जाता है, और आपका अकाउंट एक्टिवेट आप वहां से कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉल के लिए $10 यहाँ पर सिस्टम में आपको हमेशा आपके वॉलेट में रखने पड़ेंगे। यानी आपके पास 20 पड़े हैं तो आप 10 का विड्रॉल कर सकते हैं। अगर 100 है तो आप 90 का कर सकते हैं। आपके पास अगर 1000 है तो 990 का आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच, इस सेशन को आपने ध्यान से सुना, और सीरियसली मेरी बातों पे गौर करो। जीवन में कुछ चेंज करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो चीजों को सीखो, और जितना ज्यादा हो सकता है लोगों को सिखाओ। थैंक यू सो मच।